अच्छा बच्चों प्यारे भाई, अब इसका बताओ यार, ये भी आसान है, ये भी बहुत सिंपल है। 1200 इधर भी क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी। तो प्यारे भाई इधर भी वजन कितने से आएगा बोले जी, कितने से बच्चों? सर जी ओके हो गया, लें सर जी, ओके सर। अच्छा बच्चों अब इधर देखें, बताएं जी साइड कौन सी जीती जी, वजन कहां आएगा, लेकिन ये बैलेंस कौन सा, नहीं समझे? डन, डन है बच्चों, ठीक है जी। आगे बोलो भी, आगे बोलो। मशीन 20, इधर भी बच्चों बोलो जी। तो इधर कितने से बैलेंस, वजन कितने से आएगा बच्चों? ये बैलेंस कौन सा है? मशीन है ना, डेबिट बैलेंस है जी, आएगा कहां? ये बैलेंस कौन सा है जी? जो साइड जीतती है तज़किरा भी उसी साइड का होता है। डन है बच्चों जी, बैलेंस भी उसी साइड का कंसीडर किया जाएगा। ओके सर जी, ले सर पेबल पे आ जाइए प्लीज। अच्छा बच्चों इधर देखें, यहां भी 1400 और यहां भी बोलो, लेकिन दोनों साइड पे ऑलरेडी बैलेंस इक्वल है। क्या है बच्चों बोलो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है ना भैया। इधर भी 1400 है, इधर भी क्या है बच्चों बोलो, जितनी लायबिलिटी थी सारी की सारी क्या कर दी, पे कर दी, सारी की सारी क्या कर दी बच्चों? आगे बोलो बच्चों। 60, इधर भी क्या आएगा भैया? तो साइड कौन सी जीती जी? तो बच्चों बैलेंस कौन सा होगा? नहीं, बैलेंस कौन सा होगा? बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा ना, आएगा किस साइड पर? ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। बताओ बच्चों साइड कौन सी जीती, तो बैलेंस भी कौन सा होगा, आएगा किस साइड पर? साइड कौन सी जीती, तो बैलेंस कौन सा होगा, आएगा किस साइड पर? साइड कौन सी जीती जी, बैलेंस कौन सा होगा, आएगा किस साइड पर? नहीं समझे बच्चे? ले सर जी, सर जी इधर क्या होगा प्लीज बताएं जी बच्चों। 31 जी बच्चों, जी बच्चों बताएं दिए कौन सा बैलेंस है, आ कहां पर रहा, नहीं समझे? ओके सर, ये हाईलाइट कर देना चाहिए हमें, क्या कर देना चाहिए बच्चों जी बच्चों। सर ओके, सब बच्चे आगे हैं इधर, सब बच्चे यहां तक आगे हैं जी बच्चों। ले सर ओके जी। अब मैं ये चाह रहा हूं बच्चों जी, सब बच्चे आगे हाथ खड़ा कर दें एक दफा जी। भाई आप लोग भी कर दो यार हाथ खड़ा, यार क्या कमजोरी है कोई जी? जी मेरे भाई इधर देखो, इधर आप बच्चों इससे अगली रिक्वायरमेंट पढ़ो जरा, सी पढ़ो, सी पढ़ो जाके, सी पढ़ो, क्या कह रहे हैं, सी पढ़ो। अच्छा बच्चों इस तरह करो, इधर देखो भाई गुड्डू, इधर देखो। अब आपने करना क्या, इस तरह करना है प्यारे दोस्तों। अब आपने करना क्या, इधर देखो प्यारे भाई, आपने एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? क्लोथिंग बैलेंसेस है ना आपके पास? फॉर्मेट इस लिस्ट का क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं बच्चों। जी प्यारे भाई, सबसे पहले आपने लिखना है जी सीरियल नंबर। क्या लिखना है प्यारे दोस्तों? अकाउंट नंबर, सीरियल नंबर। फिर आपने लिखना है जी, फिर आपने, अच्छा क्या पढ़ के आए आप लोग, अकाउंट बैलेंसेस लिखते हैं या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं आप लोग? ओके बच्चों, डिस्क्रिप्शन। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, ये बैलेंस है। एक होगा जी डेबिट, तो दूसरा कॉलम किसका होगा जी? सर ये तो आपने जनरल एंट्रीज वाला फॉर्मेट बना दिया। कौन से वाला? मैंने जानबूझ के इसलिए लाइनें शाइनें लगाई हैं ताकि आप लोगों को ये मसला ना आए। ये जनरल एंट्रीज नहीं है बच्चों, ये जनरल एंट्रीज नहीं है, मैंने जानबूझ के ना लाइंस लगाई हैं, बच्चों की समझ ही नहीं आती। वो कहते हैं सर देखें इधर भी आपने तकरीबन यही चीजें लिखी हैं, इधर भी क्या उसका नाम है, आपने यही, मैंने भाई इधर लाइंस लगा दी हैं। क्या लगा दी हैं बच्चों? मैंने इसका फॉर्मेट ही थोड़ा चेंज कर दिया। क्या कर दिया भैया जी? जानबूझ के। डन है मेरे प्यारे भाई?
देखे भैया, इधर आपने ये जो लिस्ट बनानी है, अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होगा आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, उसके बाद ये लिस्ट बनेगी। उसके बाद क्या होगा? ये किस चीज की लिस्ट है बच्चों? ये क्लोजिंग बैलेंसेस की लिस्ट है। किस चीज की लिस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आएंगे कब बोलो? जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा। उधर जो आपने डेबिट क्रेडिट किया था वो आपने हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग किया था। अब मैं क्या करने लगा हूं? अब मैं हर हेड या सब हेड का एक समराइज फॉर्म, क्या प्यारे दोस्तों, अब हर हेड या सब हेड, अब देखो ना, हर ट्रांजैक्शन में बैंक आ रहा था, बैंक आ रहा था, बैंक आ रहा था, हर ट्रांजैक्शन में तकरीबन। अब मैं क्या करने लगा हूं? अब मैंने पूरे पीरियड की मैंने काउंटिंग कर दी। क्या कर दी बच्चे बोलो? अब एंड पे जो प्यारे दोस्तों रिजल्ट निकला उसकी मैं समरी बनाने लगा हूं। क्या बनाने लगा हूं? अब जितने, पहले गिनो अकाउंट्स कितने हैं बताएं जी। 1 2, मैंने वैसे 3 बनाए हैं, 3 4 5 और 6 बच्चों जी। मैं सीरियल नंबर में लिखने लगा हूं 1 2 3 4 5 6 बच्चों। बताएं जी, सबसे पहले तरतीब चेंज हो सकती है, मसला नहीं है, पूरे करने हैं बस। बैंक बच्चों बताओ, नहीं नहीं, 1 मिनट। बैंक, अच्छा ये रुपीस में काम कर रहे हैं ना? बताओ बच्चों, बैंक की नेचर क्या है? तो बैलेंस भी कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। सही है बच्चों। और टी अकाउंट के अंदर ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, लेकिन बैलेंस कौन सा है? बताएं जी कितना है? 5740 जी बच्चों। ओके सर। आगे भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं नोट ही नहीं करना, कसम खाई हुई है ना काम करने वाली जी। कैपिटल कितना बच्चे बोलो? नेचर क्या है? तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन वजन डालने के लिए टी अकाउंट में उल्टा लिखा था आपने। डन जी। बताएं बच्चों, नहीं समझ आई? आगे बच्चों, नेक्स्ट। बस फर्नीचर लिख दें, ऑफिस फर्नीचर सही है, बस फर्नीचर। एसेट है ना बच्चों? कौन सा बैलेंस होगा एंड पे? डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन बदल डालने के लिए टी अकाउंट में कहां लिखा होगा? कितना आ रहा है बच्चों? नहीं समझे? डन है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, बताएं जी कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस है। मशीन नेचर के एसेट है बच्चों, डेबिट बैलेंस है बच्चों। नेचर नहीं, सॉरी, हेड एसेट है बच्चों, नेचर क्या? डेबिट है बच्चों। बैलेंस भी कौन सा होगा जी? कितना है? जी क्या है ये? 20 जी। नेक्स्ट। अच्छा सर, जब 0 आ रहा है तो लिखा ही ना? नहीं भाई, लिखना है, बताता हूं क्यों लिखना है जी। आगे बोलें जी। एसेट है बच्चों, नेचर, बैलेंस भी कौन सा होगा बताइए? नहीं समझे? अब आपने एट द एंड ऑफ ये जितने भी लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस आपने बनाए, प्यारे दोस्तों, इनका सम करें। क्रेडिट साइड का तो सीधा सीधा 15,000 है ना, इसका भी कितना होगा? ओके बच्चों, इसका मतलब है आपने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को सही फॉलो किया है। क्या किया मेरे प्यारे भाई? ले लिए, नोट करें, शाबाश जी। अच्छा भाई, अच्छा बच्चों, अब इधर देखना,
ये जो मैंने लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनाई, क्या बनाई बच्चों, इसको अकाउंटिंग की जुबान में कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं, सही। आप बच्चों को बताएं ना, आप तो माशाल्लाह पढ़ के आए, अब बच्चे को बताएं ना, अब हम ट्रायल बनाने लगे, बच्चे कहते ले भाई ये कोई औखा सा नाम आ गया, ये हमसे बनना ही नहीं है। हालांकि क्या है, जो आपने काम किया, टी अकाउंट्स बनाए, वहीं से उठा कर लिस्ट एक बना देने को ट्रायल कह देते हैं। बच्चों को नया काम तो करना नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। प्यारे भाई अब मुझे बताएं, इधर देखिए नहीं, अब मैं इसको सही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों, पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो जी। प्यारे भाई हमने ना पहुंचना है फाइनल अकाउंट्स तक। कहां पहुंचना है बच्चों, बोलो। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, कल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारा एक पूरा प्यारे दोस्तों एक चैप्टर है। क्या है प्यारे दोस्तों जी। तो भाई जब तक ये बेसिक्स नहीं होगी ना, जब तक ट्रायल का नहीं पता होगा, तो भैया फाइनल अकाउंट कैसे होगा। ट्रायल दिया होगा, क्या दिया होगा बच्चों, बोलो जी। प्यारे दोस्तों सबसे पहले एंटिटी का नाम होता है, बिजनेस का नाम होता है। तो ये नाम नहीं दिया तो मैं लिखूंगा बेनाम। क्या, एबीसी लिख दें, जो दिल करता लिख दें जी, बेनाम जी। ट्रायल बैलेंस, क्या प्यारे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बच्चों इसको लिखते हैं जी एज ऑन। क्या प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी कोई चीज लिखी, प्यारे दोस्तों अगर आपने कोई चीज लिखी है किसी खास दिन, क्लोजिंग बैलेंसेस किस दिन के हैं, 31 जुलाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 30th नहीं सही सही कहा, वापिस वापिस चलो, वापिस जी। प्यारे भाई इधर देखें, इधर लो मेरे प्यारे भाई जी जी, ये सही सही कहा भाई ने, 31 जुलाई। क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी। अच्छा बच्चों एज ऑन, क्या प्यारे दोस्तों, ये क्लोजिंग बैलेंसेस किस दिन के हैं, ये किस दिन के हैं बच्चों, बोलो किसी खास दिन के हैं। क्या है बोलो, वो खास दिन क्या है बच्चों, 31 जुलाई। जब आपने किसी खास दिन के बैलेंसेस लिखने हैं तो उसे कहते हैं जी एज ऑन। क्या कहते हैं बच्चों, ये इस दिन के बैलेंसेस हैं। भैया बैलेंसेस पास के हैं, क्या है बच्चों, काम आज कर रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। ये बच्चों जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चों, अकाउंटिंग, ये नॉर्मली जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस करते हैं। किस पे बेस करते हैं बच्चों, पास्ट डेटा। पास्ट में कुछ हुआ होगा तो उसकी काउंटिंग आज हम कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं, ये हिस्टोरिकल डेटा होता है जी मेरे प्यारे दोस्तों। भाई बात समझ आई है जी। प्यारे भाई आगे जी, आगे बेनाम ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई बच्चों, ये रिजल्ट आपके सामने आ गए बच्चों। ओके सर जी, भाई बात समझ गए हैं। ये आज खड़े होके हम ये बैलेंसेस की लिस्ट बना रहे हैं बच्चों, लेकिन बैलेंसेस हैं 31 जुलाई के। भाई बात समझ आ गई है जी बच्चों। ये आपका ट्रायल बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस बना। क्या बना बच्चों, बोलो जी। ओके सर जी, सर ओके ओके है बच्चों जी। अब आप इस तरह करें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें, मुझे सिर्फ जनरल एंट्रीज कर दें। टी अकाउंट्स हमने बना लिए बच्चों, ट्रायल बन गया, समझ आ गया आपको। मुझे जनरल एंट्रीज कर दें जी क्वेश्चन नंबर 2 की। शाबाश, चलें जी, चलें भी चलें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 की जनरल एंट्रीज करनी है आपने। इस तरह दिए थे उन्होंने, ये भी दिया था उन्होंने, ये मैंने कहा था नहीं देना जी। मोहतरम कर रहे हैं काम बच्चों जी, समझ आ रही है भैया जी। बच्चों की क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का जी, ओके ओके सीन है, गुड गुड है। यार तुम्हें तो सब नजर आ रहा है इधर से जी जी।
जी डिज़ाइन का है नहीं, वो हमारे टॉप सिलेबस में नहीं है, हो जाएगी इंशाल्लाह। जितना रिक्वायर्ड नॉलेज है वो आपको देंगे। इनका सवाल है सर करेक्शन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वो चला गया है किसमें, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में। कहाँ चला गया भैया, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सही है जी। हाँ जी, फाइनल अकाउंट के लिए हमें जितना रिक्वायर्ड नॉलेज है, जिस तरह इन्वेंटरी होगी, क्या होगी बच्चों, इन्वेंटरी होगी, जिस तरह डेटर्स की कुछ बातें हो गई, सही है बच्चों, ये वाली सारी बातें इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। वो डेटर्स वाला चैप्टर भी कहते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट। अकाउंटिंग पढ़ी है ना जी, मसले हैं उसमें जी जी, पास है, अच्छा जी। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में सस्पेंस अकाउंट आया था, क्या आया था बच्चों जी, पढ़ा है एफए में सस्पेंस अकाउंट, और समझाएंगे आपको सब इंशाल्लाह। बात हो गया, अच्छा बच्चों को मैसेज भी करते C43 वाले सर ये ऑनलाइन पोर्टल में सिर्फ ऐड करने से ना, C43 के पोर्टल पे भी करते हैं सर उनका वही ऑनलाइन जहाँ टेस्ट वो देते हैं। हाँ ठीक ठीक, ऑनलाइन में कर देंगे, नहीं है, पोर्टल ऑनलाइन में पोर्टल ठीक है, ग्रुप में करते हैं मैसेज, C43 का भी करना, उनको पिक के साथ कीजिएगा, सही पिक के साथ कीजिएगा ना जी सर, पिक बना के उनके लिए, जिनके पास कंप्लीट लेक्चर्स हैं उनकी पोर्टल पे भी अपलोड है, जिनके पास 7 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनकी पोर्टल पे भी सारा कुछ अपलोड कर दिया ऑनलाइन पोर्टल पे भी मैसेज कर दें 43 पे विद पिक कि यहाँ पे पड़े हैं। जी ऑनलाइन वालों ने तो लेक्चर आगे किया होगा ये वाला, क्या ख्याल है बच्चों, है ना, ऐसे ही होता है ना, बोलो ना तुम भी ऑनलाइन पढ़ा है तुमने कभी कुछ है, तूने क्या पढ़ा है ऑनलाइन है, तो फिर क्या करते थे आगे, क्या करते थे अगर जी, चलो भाई सोल्यूशन 2 क्या प्यारे दोस्तों बोलो, क्या बनाना है बच्चों बोलो, जर्नल एंट्रीज, क्या करनी है बच्चों बोलो, जर्नल एंट्रीज, क्या करनी है बच्चों बोलो, जी फॉर द पीरियड एंडेड, जी बताइए क्या है जी, हाँ जी भाई कह रहे हैं कि सर हमने नॉन करंट एसेट बेच दिया, नॉन करंट एसेट का मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है, जिसे कहते हैं डिस्पोजल, क्या कहते हैं जी, जी एसेट डिस्पोज कर दिया, आइए 16 में इंशाल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। जी मेरे प्यारे भाई इधर आए जी, डेट आगे बच्चों बोलो, जी फिर क्या होगा बच्चों बोलो, और फिर क्या होगा बच्चों जी, करेंसी क्या है प्यारे दोस्तों, रुपीस बच्चों, जी बच्चों बताएं जी सबसे पहले एंट्री बताएं
क्वेश्चन नंबर 2, ऑनलाइन वालों हैंड आउट की पिक ले लो यार इसकी, अगर पोर्टल पे अटैच अभी हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर भी पिक ले लो बच्चे, पिक ले लो जी। अच्छा बच्चों चलें बताएं जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन बताएं बच्चों जी। नहीं वो क्या, पहले अंग्रेजी बोलो ना। अच्छा मेरे पास भी है क्वेश्चन जी, बार बार मैं इस तरह करूंगा ना फिर बच्चों को समझ नहीं आना। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹12,000 ऑन कैश, बच्चों जी मतलब समझा दें। जी ये क्वेश्चन है ना। जी बच्चों बताएं जी, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना बच्चों बोलो जी, 12,000 इन कैश। जी बच्चों फर्स्ट बोलो जी, कैश डेबिट कितना है, और कैपिटल कितने से क्रेडिट। भाई अपनी डबल एंट्री पक्की कर लें बस, क्या कर लें प्यारे दोस्तों, डबल एंट्री, अगर जनरल एंट्री जिसे कहते हैं ये पक्की होगी ना इंशाल्लाह बेहतरीन सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप मेरे से पूछेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको कहूंगा डबल एंट्री। क्या प्यारे दोस्तों, जर्नल एंट्री। हम फॉर्म में कहीं अगर किसी एंट्री में प्यारे दोस्तों अटक जाएं, अगर कोई चीज समझ ना आए या क्या उसका नाम है डिस्कशन लंबी हो जाए, तो प्यारे दोस्तों हम कहते हैं यार इसकी एंट्री करके देखो, बात खत्म हो जाएगी। बस एंट्री करके देखो, खुद ब खुद इंपैक्ट समझ आ जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। बच्चों अगली ट्रांजेक्शन, पेड ₹11,700, ये ना असल में पुरानी अंग्रेजी है इसलिए उसने इस तरह लिखा, कहता जो हमारे पास कैश पड़ा था ना बच्चों वो हमने कहां डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में जी। तो बताइएगा बच्चों, तारीख है बच्चों 2 जून, क्या है बच्चों बोलो जी। कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस क्या हो गया, बैंक कितने से डेबिट, और कैश। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, क्या टोटल एसेट्स पे कोई फर्क पड़ा, टोटल एसेट्स पर कोई फर्क पड़ा, एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट कम हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा जी बच्चों। आगे बच्चों, बॉट फर्नीचर ऑन उधार फ्रॉम ख्वाब लिमिटेड जी बच्चों। फिफ्थ बताओ शाबाश, कितने से, पेबल जी। ख्वाब के स्पेलिंग क्या होते हैं, के एच, जो आप मैसेज पे लिखते हैं, डब्ल्यू नहीं आएगा जी। लो बच्चों नेक्स्ट बताओ, बॉट आ वैन पेइंग बाय, तो बच्चों वैन बिजनेस की बढ़ गई ना, तारीख थी बच्चों 8 जून, वैन बिजनेस की बढ़ गई कितने से, और प्यारे दोस्तों बोलो, और बैंक बैलेंस क्या हो गया, नहीं समझे भाई, समझ गए हो, ले सर नेक्स्ट बताएं, डेट भी बताओ ना बेटा, ये राजी 12 जून, हाँ जी बताएं, कितने से, और पेबल, पेबल फॉर, नाम बताओ बच्चों, पर्स, पर्स पेयर्स क्या, एंड उसके बेटे जी।
नहीं समझे बच्चों? डन बच्चों? जी जी प्यारे भाई, हाँ अब ये समझाओ कि अच्छा एक चीज याद रखना, जिस नाम से आपने जिस चीज को रिकॉर्ड किया होता है, दोबारा फिर, जिस नाम से आपने जिस चीज को रिकॉर्ड किया होता है उसका रिटर्न भी उसी नाम से करते हैं। भाई बात समझ आई? जिस नाम से जिस चीज को रिकॉर्ड किया होता है उसका रिटर्न भी उसी बोलो नाम से करते हैं। रिटर्न कर दिया फॉल्टी फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट है ना, तो प्यारे दोस्तों के 20-30 चेयर्स परचेज की बच्चों, एक आधी बच्चों हमने क्या कर दी, बोलो शाबाश, रिटर्न कर दी बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ट्रू ड्रीम लिमिटेड हमने जब चीजें परचेज की थी तो हमारी लायबिलिटी बन गई थी ना, हमने पैसे नहीं दिए थे, ये वाली ट्रांजैक्शन है बच्चों, ये है प्यारे दोस्तों, ये वो ऐसे ही है ना भैया। आप प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, अब मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। अब क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, बोलो अब क्या कर दिया बच्चों, रिटर्न कर दी चीजें, क्या कर दी, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। सही है, इधर जो आपने एंट्री की थी ना भैया ये वाली, इससे अब उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो जी, बताएं शाबाश। पेबल फॉर फर्नीचर, भाई अब हमने इसको पैसे नहीं देने ना, चीज जो वापस कर दी 120। और बच्चे बोलो, अच्छा जो बच्चे अपने समझने के लिए, वरना काफी है इतना, अपने समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो आगे ब्रैकेट में लिख लें बेशक रिटर्न, बस जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 1 जी, नेक्स्ट प्लीज 26 बताएं जी जी, क्या था पेड, क्या बच्चे बोलो, मतलब समझाएं पेड का, कैश या बैंक बैलेंस कम होना। क्या था, किसको पैसे दिए, ख्वाब लिमिटेड को, कितने बच्चों 1780, क्या ख्याल है, तो अब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, कितनी, और फर्नीचर क्रेडिट नहीं बोल रहे सब बच्चों, फर्नीचर क्रेडिट ना, फर्नीचर क्रेडिट बच्चों, बताएं क्या क्रेडिट, भैया पैसे दिए हैं जी बच्चों, हाँ बैंक बैलेंस कम होगा ना जी। अब प्लीज एक दफा ना ये कर लें, आप एंट्री कर लें, फिर जरा देखिएगा इधर, कर रहे हैं एंट्री, कोई नहीं कर लिया क्वेश्चन, चलो अच्छा अब इधर देखना बच्चा, लायबिलिटी टोटल थी कितने की, अब ना लायबिलिटी होगी ये सेटल, क्या होगी ये बच्चों, लायबिलिटी क्या होगी ये बच्चों, लायबिलिटी सेटल हुई, कैसी हुई बच्चों बोलो, अब ये सेटलमेंट का मतलब पैसे नहीं देने, 120 से क्या हो गया था, हमने फर्नीचर क्या कर दिया था, और बच्चे फिर हमने पेमेंट कितनी कर दी, तो हमारी लायबिलिटी अब क्या होगी, सेटल होगी ना, इसे कहते हैं सेटलमेंट, क्या कहते हैं बच्चों, सेटलमेंट, क्या कहते हैं बच्चों, नहीं समझ आई, आगी आगी बच्चों, ठीक है, लो बच्चों नेक्स्ट जी, बताएं नेक्स्ट, बताएं क्या वाकया पेश आया, took ₹130 out of the bank and added into the, ये 2 जून से ना बिल्कुल ऑपोजिट है बच्चों, उधर बैंक में पैसे आए थे और बच्चों वो लोग कैश से चले गए थे, यहां took ₹130 out of the bank, बैंक से पैसे निकाले कैश में आ गए, नहीं समझे, कितने से,
ओके ओके, कल आना मुंह धो के जी। आज भी माशाल्लाह रोजाना इस तरह आया करो, फ्रेश फ्रेश होता है बच्चा फिर जी। प्यारे भाई एफ ब्राउन, अच्छा बच्चा ये समझाओ जरा, ये क्या है? क्रेडिटर नहीं कहते बच्चों इसे, क्रेडिटर कहते हैं जिसने चीज उधार पे दी हो। लेंडर कहते हैं इसे जिसने पैसे उधार पे दिए हो। लिखो उर्दू में नोट लिखो, क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिसने नॉर्मली चीज उधार पे दी हो, जो हम चीज बेचने के लिए खरीदते हैं। लिखो, क्रेडिटर नॉर्मली उस बंदे को कहते हैं जिसने चीज उधार पे दी हो। लिखो जी, क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिसने नॉर्मली चीज उधार पे दी हो। नहीं समझे? क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिसने नॉर्मली चीज, बोलो नहीं समझे ना? ओके, आगे लिखो, लेंडर उस बंदे को कहते हैं जिसने लक्ष्मी उधार पे दी हो। पैसे, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी यार, लक्ष्मी नहीं तुम्हें पता? ये लक्ष्मी मरे, वो नहीं पता, इस तरह की बातें ना पूछ जी। लक्ष्मी इस तरह जी बच्चों, जिसने पैसे उधार में दिए हो जी बच्चों। लेंडर उस बंदे को कहते हैं जिसने पैसे उधार पे दिए हो, ऐसी है ना जी। ये नॉर्मली बैंक होता है, नॉर्मली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मली जी। प्यारे दोस्तों ठीक है भाई, समझ आ गई जी? ये तारीख क्या थी भैया जी? सर बताइए। कहता गिविंग अस द मनी बाय, हमें पैसे दिए तो हम चेक में, तो हम चेक कहां जाकर डिपॉजिट करवाएंगे? सर अगर वो चेक ही खराब हो जाए, बच्चों नहुसत नहीं फैलानी प्यारे भाई, इंशाल्लाह मिल जाएंगे हमें पैसे, बैंक में जाके मिल जाएंगे इंशाल्लाह जी। प्यारे भाई 4000, क्या बच्चों बोल लो जी? सर बैंक डेबिट, और मेरे भाई इसे कहते हैं जब पैसे उधार में आते हैं ना तो लेंडर लोन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? सही है बच्चों, जब लेंडर से उधार में पैसे आते हैं तो इसको पेबल नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं बच्चों? लोन। फ्रॉम एफ ब्राउन भी कर सकते हैं, मैं जरा इस तरह एफ बी, फेसबुक ना समझना भाई इसको जी, एफ ब्राउन, लोन फ्रॉम एफ ब्राउन भी लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल ठीक है भाई। बात समझ आई कि नहीं? लिखो इस बात को, जब पैसे उधार में आते हैं तो इसे लोन कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ बच्चे इसको पेबल कहेंगे, वो सही लफ्ज नहीं है। चीज के साथ, चीज है ना चीज, उसके पैसे आपने देने हैं तो लफ्ज इस्तेमाल होगा पेबल। जो आपने पहली लाइन लिखी है ना, शॉर्टकट बना लेना, जो पहली लाइन लिखी सब उसके लिए, क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर से चीज उधार में आती है, लफ्ज क्या लिखते हैं? लायबिलिटी के लिए पेबल। क्या लिखते हैं बच्चे बोलो? लेंडर के लिए लफ्ज क्या लिखते हैं? लोन। ये लिख लो ना इधर अपने पास जी बच्चों। नहीं समझ आई जो कह रहा हूं? नहीं समझ आई? आगे भाई सही है ना? क्रेडिटर से चीज उधार में आती है तो प्यारे दोस्तों वो चीज क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, जो भी होगा। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा? पेबल, फला पेबल फॉर मशीन, फला बंदा। और बच्चों अगर लेंडर से पैसे उधार में आए हैं, कैश या बैंक, क्या हो जाएगा? डेबिट। और पेबल का लफ्ज नहीं आएगा, लोन। क्या बच्चों? नहीं समझ आई? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एक भी नई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई एक भी नई ट्रांजैक्शन। आप अपने तौर पे बेशक इसकी जर्नल एंट्रीज कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो जी लेट मी नो जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सेम है यार। ये क्या लिखा है? बॉट गुड्स फॉर कैश। जहां लफ्ज आ जाए ना गुड्स का, किसका? पूरी अकाउंटिंग में इसकी assumption है ये वो गुड्स हैं जो बेचने के लिए खरीदी, परचेज की हैं चीजें फॉर ट्रेडिंग पर्पस। भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किया रीसेल, हाँ जी बिल्कुल, चीज आई
हमने उसको आगे बेचने की नीयत से, मतलब बेचने की नीयत से खरीदा, उसको हमने सेल करना है। क्या करना है बच्चों? जहां भी लफ्ज गुड आ जाए। इसके अलावा बच्चों अगर लफ्ज आ जाए सोल्ड गुड्स, तो बच्चों सोल्ड गुड्स का मतलब, जिस तरह अभी भाई ने सवाल पूछा था कि सर वो चीज जो हमारा नॉन करंट एसेट है अगर इसको बेच दें तो है तो ये भी सेल। लेकिन अगर गुड्स का लफ्ज आ जाए तो वो चीजें जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हमारे पास हैं वो बेची हैं, उसे कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं? ऐसा कहते क्यों है? आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, क्यों कहते हैं गुड्स गुड्स? बताओ, बताएं जी। मैं ढूंढता हूँ कौन सा स्टूडेंट है मेरा जिसने अकाउंटिंग मुझसे पढ़ी है। जी असल में मेरे बैच नहीं थे पिछले मतलब सेशन में ना अकाउंटिंग के, तो बच्चे ढूंढने पड़ेंगे किसने मुझसे पढ़ा। इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों ऑनलाइन पढ़ा होगा, बताना नहीं है बच्चों ने। अब तो बता भाई, क्यों गुड्स का लफ्ज लिखते हैं? वेरी गुड, शाबाश भाई। गुड्स का लफ्ज हम इसलिए लिखते हैं कि बार बार परचेज, मिसाल के तौर पे जी, मिसाल के तौर पे ये मार्कर्स हैं, परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, परचेज मार्कर, तो भैया ये मार्कर और मार्कर ही हो जाना फिर। सही है बच्चों? तो लफ्ज अकाउंटिंग में assumption बच्चों, बेचने वाली चीज है बच्चों, सोल्ड गुड्स का लफ्ज लिखते हैं। परचेज है तो परचेज गुड्स का लफ्ज लिखते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? जी बच्चों, लो भैया इधर देखें, इधर लो मेरे प्यारे भाई, परचेज गुड्स, क्या बच्चों बोलो? क्या एंट्री करोगे बच्चों? क्या एंट्री करोगे? अब मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, बट डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना? हाँ जी, बस इस तरह ही आपको समझाने के लिए। आप इंशाल्लाह घर से ये वाला क्वेश्चन करके आओगे, इसकी जनरल एंट्री। तीसरा बेशक ना करो, दूसरा करके आओगे, चौथा करके आओगे। जी बच्चों, परचेजेस क्या होंगी? जर्नल एंट्री पक्की कर लो भैया। मैंने पूरी अकाउंटिंग में, मैंने आगे एफएआर में जनरल एंट्री से चलना है। किससे चलना है? मैंने आगे पूरी एफएआर में जहां जरूरत पड़ी मैंने जनरल एंट्री को प्रेफर करना है एज कंपेयर टू टी अकाउंट्स। सही है? टी अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, वो कैश फ्लोज का एक हमारा चैप्टर आएगा, वहां बनाने पड़ेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? जी, परचेजेस डेबिट कितने से? 110। और बच्चों बोलो ओके बच्चों, ठीक है बच्चों? जी चलो जी, अगली एंट्री, बॉड गुड्स ऑन क्रेडिट। जी ये भी परचेजिंग है बच्चों। ये भी क्या है बच्चों बोलो? कितना? लफ्ज क्या लिखेंगे? देखें जी, अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए चीजें खरीदती हैं तो मुनासिब है पेएबल के साथ एक लफ्ज ऐड कर दें, ट्रेड पेएबल। अच्छा, पेएबल लिखने से गलत तो नहीं होगा, लेकिन बेहतर है। क्या है बच्चों बोलो? ट्रेड पेएबल। जी बताइए, ट्रेड पेएबल। एफ हर्ड, क्या? क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर और ट्रेड पेएबल का एक ही मतलब है ना जी। लो बच्चों, सही है जी, क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिसने चीजें उधार पे दी हो और उसको हमने पैसे नहीं दी हो, देने हो। सही है? क्रेडिटर पेएबल। और डेटर उस बंदे को कहते हैं जिसको हमने चीजें उधार पे दी और उसने अभी हमें पैसे, लिख लो इस बात। क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं, अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में लिख लें या उर्दू में लिखना? चले उर्दू में लिखें जी। क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं, क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं जिससे हमने चीजें उधार पर परचेज या खरीदी हो, परचेज ना करो फिर वो, खरीदी हो और उसे अभी लक्ष्मी ना दी हो। क्रेडिटर उस बंदे को कहते हैं, क्रेडिटर बोलो यार, उस बंदे को कहते हैं जिसे हमने चीजें उधार पर, जिससे हमने चीजें उधार पर खरीदी हो और उसे अभी लक्ष्मी यानी पैसे ना दिए हो। डन। डेटर इसका उल्टा है मेरे प्यारे भाई, डेटर उल्टा है जी। डेटर उस बंदे को कहते हैं जिससे हमने चीजें उधार पे दी हो। हाँ जी, जिससे हमने चीजें उधार पे दी हो और उससे लक्ष्मी ना आई हो, ऐसे बंदे को क्या कहते हैं बच्चों? डेटर्स। ओके सर जी,
सर ये एंट्री करवा दें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जी बताएं भाई, पैसे बढ़ गए, चीजें बेच दी, इनकम है बच्चों। इस इनकम कल मैंने बताया था, कोर एक्टिविटी वाली इनकम को क्या कहते हैं? इनकम नहीं लिखना, सेल्स लिखना है। और बच्चों इनकम नहीं, रेवेन्यू बढ़ गया, सेल्स। जी डन है बच्चों। बस एक दो ट्रांजैक्शंस और करवा दें। रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज की, मैंने कहा जिस नाम से जिस चीज को रिकॉर्ड किया जाता उसका रिटर्न भी उसी नाम से करेंगे। क्या कहा था आपने इधर पिछले क्वेश्चन में? आपने फर्नीचर लिखा था ना, नॉन करंट एसेट है, उसको परचेज नहीं लिख सकता मैं भाई, वो बेचने वाली चीज नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं आपको? जी बताओ बच्चों। जी उल्टा, भाई उल्टा कर दो ना, इस एंट्री को उल्टा कर दो यार, सिंपल। रिटर्न है, उल्टा कर दो यार। रिटर्न के केस में जो आपने एंट्री पहले की है ना, वो उल्टा देनी है, बात खत्म होगी। नहीं समझे? पिछली दफा फर्नीचर डेबिट और पेएबल क्रेडिट, फर्नीचर हमने क्या कर दिया, रिटर्न किया, उल्टा दो। इधर क्या था? इधर कोर एक्टिविटी वाली चीज है, गुड्स। गुड्स ये नहीं अच्छी चीजें, अच्छी गुड्स, इधर गुड का मतलब ये नहीं है, इधर मतलब है बेचने वाली चीजें, ट्रेडिंग पर्पस। जी बच्चों, ट्रेड पेएबल बोलो। हाँ जी 40, सारी चीजें नहीं वापस की ना। जी बच्चों और जी, वरना तो वो गुस्सा करके बनाना ईटिंग केला खा जाएगा, वो कहेगा यार कि ये अजीब बंदा है यार, सारी चीजें वापस कर गया। परचेज, अच्छा साथ लफ्ज रिटर्न लगा दोगे ना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी हमारे दोस्तों में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, सारा दिन उनका काम ही यही होता है। जी लो बच्चों, परचेज बेहतर ये है कि परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट, परचेज का अपना अकाउंट। बेहतर नहीं, करना ही ऐसे है, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही है। परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट और परचेज का अपना, बेहतर नहीं है, करना ही है। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई उस्ताद आपको एक अकाउंट बनाने का कहे, आपने जहां से भी पढ़ा है। जी मेरी दमशन है पूरी अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि आई कैप की किताब को हम तो फॉलो करते हैं ना, तो क्या उसका नाम है जी आई, जहां से भी आपने पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है जी आपने अलग अकाउंट बनाने सीखा होगा। जी क्योंकि आई कैप सीधे सीधे वो तो सवाल देते हैं मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर। जी बच्चों, बुक से प्राइम एंट्री पढ़ी क्या आपने? वो सीधा सीधा पूछता है बताएं परचेज कितनी है जी, बताएं परचेज रिटर्न कितना है। याद है, एक होती है परचेज रिटर्न डे बुक, एक होता है परचेज डे बुक। तो ये तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ही नहीं है, तो करना ही ऐसे है। लो जी सर, ओके हो गया जी। ये एंट्री ये तो सेम है ना, डी एक्सोडस। एक और बंदा, इससे आपने चीजें खरीदी, आप रिटर्न कर दें। सोल्ड गुड्स, ये क्या होगा जी बच्चों? जी ये क्या होगा? अभी जो समझाया आपको, हमने चीजें बेची, सेल या रेवेन्यू, ये क्रेडिट हो गया, और रिसीवेबल क्या हो गया बच्चों? डेबिट हो गया। ओके सर जी, सही है। ये क्वेश्चन आप करके आएंगे, जैसा जो मैं कह रहा हूं ना, बस वो करना है आपने, पंगे नहीं करने। जी क्वेश्चन नंबर 4 की आप जर्नल एंट्रीज कराना। क्या कराना बच्चों? टी अकाउंट्स बनाने हैं और इसका ट्रायल बनाना। बहुत अच्छी बात है, बनाना बच्चों, ये मैं भी बना लूंगा, अच्छा हो जाएगा। इसका टी अकाउंट्स बच्चों, और बोलो, और इसका ट्रायल भी बना के आना। ओके बच्चों, फिर कल इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। डन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।